हिमाचल में मौसम ने एक बार फिर से अपना रौद्र रूप दिखाने शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं कि फिर से मौसम ने करवट ली है। एतवार को थोड़ा सा मौसम साफ रहा, लेकिन आज सुबह से ही फिर से बादल और तेज हवाएं शुरू हो गई हैं। बारिश और बूंदाबांदी की स्थिति के साथ पहाड़ी इलाकों में यानी कि अपर हिमाचल में इस वक्त बर्फबारी का दौर जारी है। इसके साथ ही आपको वीडियो दिखाएंगे कि कैसे लाहौल स्पीति में तंदी में कैसे एक बर्फ का नदी बहने शुरू हो गई। इस वीडियो के साथ कई वीडियो चर्चा में है। ये काफी वहां के नेताओं और समाज सेवियों ने साझा की है। साथ ही प्रशासन ने भी इस वीडियो को साझा करते हुए लिखा है कि लोग सावधानी बरतें, क्योंकि जितने भी पहाड़ी इलाके हैं वहां पर बर्फबारी जारी है। इसके साथ ही आपको ये वीडियो दिखाते हैं। ये भी अपर हिमाचल के लाहौल का बताया जा रहा है, जहां पर एक महिला बर्फ के बीच कैसे रास्ता बनाती है, यानी कि परिस्थितियों के सामना करने के साथ रास्ता बनाते हुए अपने मकसद की ओर बढ़ती है। पहाड़ी इलाकों में ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ सबसे बड़ा मसला तब गर्मा गया जब लाहौल स्पीति की विधायिका अनुराग राणा ने एक वीडियो साझा किया और वीडियो के साथ ही उन्होंने मसला उठाया शुरू होने वाले परीक्षा केंद्रों का, क्योंकि लगातार लाहौल स्पीति में बर्फबारी के कारण आवाजाही और आम जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है। और जो परीक्षा के प्रश्न पत्र हैं वो लाहौल स्पीति के कई इलाकों में नहीं पहुंच पाए हैं, यानी कि उन्होंने अब हवाई सेवा की भी प्रशासन से मांग की है या फिर एग्जाम को पोस्टपोन करने की मांग की है। लाहौल स्पीति के सारे और अन्य प्रदेश के हालात आपको साथ के साथ तस्वीरों में दिखाते रहेंगे, लेकिन लाहौल स्पीति की विधायिका अनुराग राणा से हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन पर वो मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो अनुराधा जी, जैसे लाहौल स्पीति में काफी इस वक्त स्थितियां आप जग जाहिर आपने भी देखी हैं और वर्षों से देखती आ रही हैं, तस्वीरें वर्तमान की गवाह हैं। तो सबसे पहले जो परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं उसको लेकर आपकी प्रशासन से क्या कुछ बातचीत हुई है? 3 दिन लगातार स्नोफॉल की वजह से ये लाहौल नहीं पहुंच पाए, तो हमने रिक्वेस्ट किया था। मेरे सेक्रेटरी से लगातार मैं कांटेक्ट में थी कि इन एग्जाम्स को, जो स्टार्टिंग एग्जाम है, या तो इनको पोस्टपोन किया जाए या फिर चॉपर के माध्यम से प्रश्न पत्रों को पहुंचाया जाए। पर वो पहुंचाने के बाद भी ऐसा था कि क्योंकि लिंक रोड्स भी बंद हैं तो वो भी पॉसिबल नहीं था, और सॉर्टी भी, एक सॉर्टी में क्वेश्चन पेपर सभी आना पॉसिबल नहीं था। ये कह रहे थे कि 4 सॉर्टीज की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि पॉसिबल नहीं था। इसीलिए हमने इसको पोस्टपोन पे ही बल दिया, और अभी कल मेरी रात को इसमें बात हुई थी, और इसमें अभी का अपडेट ये है कि स्टार्टिंग के जो 3 पेपर हैं इसको पोस्टपोन कर दिया गया। ये पूरे लाहौल स्पीति के लिए अप्लाई होगा और पांगी के लिए भी, क्योंकि स्पीति में भी बेशक हमारे क्वेश्चन पेपर तो पहुंच गए हैं, पर लिंक रोड्स बंद हैं तो बच्चे नहीं पहुंच पाएंगे सेंटर्स तक। तो फिलहाल 3 एग्जाम्स को पोस्टपोन कर दिया गया है, और उसकी नोटिफिकेशन आज जारी हो जाएगी। मेरी आज सुबह फिर अभी सेक्रेटरी साहब से बात हुई थी जी। और मैम, आपने कई इस वक्त जो भी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, तो पानी की और बिजली की समस्या का, उसके, क्योंकि हर साल ऐसी जो प्राकृतिक आपदा है वो लाहौल में लोगों को काफी परेशान करती है, तो आपकी तरफ से या प्रशासन की तरफ से इस बार क्या खास बंदोबस्त किए जा रहे हैं? जी। कोई ऐसे मैं कहना चाहूंगी, कोई प्राकृतिक आपदा तो नहीं कहूंगी मैं इसको। मार्च हमारा ऐसा मंथ है कि स्नोफॉल होता है आमतौर पे, पर ये क्योंकि थोड़ी भारी होती है बर्फ, तो इससे ऐसा होता है कि लाइट वगैरह थोड़ा हमारा काफी बाधित हो जाता है। अभी लाहौल में काफी जगह हमारी बिजली बहाल हो चुकी है, और रेस्ट ऑफ द प्लेसेस में भी काम चला हुआ है, तो होपफुली आज शाम तक हो जाएगा। और स्पीति में भी, क्योंकि पूर्व वाली लाइन पूरी डैमेज है, तो स्पीति प्रशासन को भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि वहाँ पे जल्द से जल्द बहाल करने की कोशिश करें। बाकी हमारे जो मेन रोड्स हैं बीआरओ के, वो जैसे मनाली ले हाईवे है, या एसकेटीटी हमारा संसारी किलाड़ मार्ग है, या हमारा स्पीति का जो सुमदो काजा मार्ग है, तीनों पे काम चला हुआ है। कल भी इन्होंने लेट नाइट तक काम किया, पर कई मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में अवलॉन्च की वजह से जो है काफी समय लग रहा है। अभी भी मौसम खराब है, बर्फबारी भी शुरू हो गई है, पर काम अभी चला हुआ है बीआरओ की तरफ से। और जो मेन लिंक रोड्स हैं वो भी बाधित हैं सभी, पर इसमें हमने मोस्ट ऑफ दी जो पीएचसी या सीएचसी को जो रोड जाते हैं, या हॉस्पिटल को जो रोड जाता है, उसको खोलने के लिए इंस्ट्रक्शंस दे दिया, और वो खोल भी दिया गया है। जी।
तो ये सुविधाएं थे और पानी भी ऐसा है कि सुचारू रूप से कई चला हुआ है। जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी है, डिपार्टमेंट जो है फील्ड पे जुटा हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि वीडियो या फोटोग्राफ्स में भी बिजली वाले हो या डिपार्टमेंट हमारा पानी का विभाग हो, पैदल कई किलोमीटर जाके ये मूलभूत सुविधाओं को बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। जी। हाँ जी। तो मैम और ऐसे बाकी लोग जान में जो जोखिम डाल के हर बार काम करते हैं, क्योंकि हम लोग हर बार ही उनके काम की सराहना भी करते हैं, क्योंकि घर परिवार छोड़कर लोगों को हर सुविधा प्रदान करने के लिए वो काम करती है। तो ऐसे लोग जो दिन रात सेवा करते हैं, तो उनके लिए कोई विशेष पैकेज सरकार या आपके भविष्य के प्लान में है? जी बिल्कुल, हमने देखा है कि चाहे बिजली विभाग हो, चाहे हमारा जल शक्ति विभाग हो या हमारे पीडब्ल्यू या बीआरओ हो, विपरीत परिस्थितियों में दिन रात कार्य करते हैं और मूलभूत सुविधाओं को बनाए रखने की कोशिश करते हैं। तो स्पेशल ओकेजन्स में हम इन्हें सम्मानित भी करेंगे। और जैसे कि हमारा जो बिजली विभाग है खासकर, जिसमें अभी बिजली विभाग के कर्मचारी ओपीएस के लिए जो अभी संघर्ष कर रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हम भी पूरी प्रमुखता से उनके मुद्दे को विधानसभा में भी उठाएंगे और पूरा कोशिश करेंगे कि उनके लिए भी ओपीएस जल्द से जल्द बहाल हो। जी, चलिए हाँ जी। मैम, आपने बड़े मसले पर भी साथ में बात की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। राणा ने सारे मसले पर बातचीत की। ओपीएस का मसला जब से सरकार बनी है तब से है, लेकिन फिर किसी दिन इस मसले पर बात करेंगे। लेकिन वर्तमान में अगर इस मसले पर बात करेंगे तो सियासी गर्माहट इतनी फैल जाएगी कि शायद वर्तमान में हिमाचल की वादियों में फैली हुई ठंड फिर उस पे असर ना कर पाएगी, यानी सियासी मौसम में फिर से गर्माहट पैदा हो जाएगी। लेकिन जो वर्तमान में ठंड की और शीतलहर की स्थितियां हैं मैदानी और पहाड़ी इलाकों में, जहां बर्फबारी के साथ बूंदाबांदी और हवाओं का दौर भी जारी है, तो अब मौसम अपना रौद्र रूप भी दिखा रहा है। कुल्लू की तस्वीरें भी आपको दैनिक जागरण ने दिखाई थी कि किस तरीके से वहां पर पानी अपना रौद्र रूप दिखाता है। बारिश जब हुई थी, बादल फटने की तस्वीरें भी दिखाई। कांगड़ा में आपको खजियारा में मनूणी खड्ड की तस्वीरें भी दिखाई और इसके साथ अन्य क्षेत्रों की भी। लेकिन फिलहाल मौसम लगातार करवट ले रहा है और जो भी इसके संबंध में अपडेट होगा वो आपको लगातार बताते रहेंगे। मैं सुनील कुमार, कैमरा पर्सन चिराग के साथ, दैनिक जागरण शिमला।